हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग प्रीवियस ईयर जीके जीएस का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, जो हमारा सीएचएसएल, जी हाँ, जो हमारा जो है यहाँ पे ये सीएचएसएल का रहने वाला है 2024 के लिए। तो हम लोग यहाँ पे पीवाई क्यों कर रहे हैं दोस्तों? प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछे गए थे 2023 में सीएचएसएल के, वो शिफ्ट वाइज हम लोग सभी, जो हमारा जो 40 जो शिफ्ट था, ये जो उन सभी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे और देखने वाला है इन सभी से जो सबसे बेहतर। दोस्तों इस वीडियो में हमारा क्या होने वाला है, तो आप ये याद रखिए 2024 का सीएचएसएल के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पीवाई क्यू कर रहे हैं। और आपको ये बता दें कि यहाँ पे हम लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे उनके 4 ऑप्शन रहने वाले हैं, और चारों ऑप्शन का हम लोग जो है वो यहाँ पे विस्तार रूप से हम लोग चारों ऑप्शन को समझने का कोशिश करेंगे, और उन सभी से जो भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है उन सभी को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सेशन रहने वाला है दोस्तों, आप इससे जुड़े रहे, पूरा वीडियो को देखें, आपको पता चलेगा, आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है आने वाले एग्जाम के लिए, जो सीएचएसएल का हमारा होने वाला है जुलाई में। तो चलिए हम लोग ज़्यादा नहीं बात करेंगे और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सीएचएसएल पीवाई को जीके जीएस 2023। तो आज हम लोग किस दिन का देखने वाले हैं? तो 2 अगस्त शिफ्ट 1, जी हाँ, शिफ्ट 1 का हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे 1909 में व्यवहारिक बेतार के तार के विकास के लिए कार्ल फर्डिनेंड ब्रोन के साथ भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 1909 में यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गुगलिल्मो। जी हाँ दोस्तों, गुगलिल्मो मार्कोनी। ये आप ऑप्शन, ये आंसर याद रखिएगा। तो यहाँ पे चलिए अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि गुगलिल्मो मार्कोनी को व्यवहारिक बेतार के तार के विकास के लिए कार्ल फर्डिनेंड ब्रोन के साथ 1909 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मार्कोनी को व्यापक रूप से आधुनिक वायरलेस संचार के जनक के रूप में जाना जाता है। मतलब इसका भी आप याद रखिएगा कि मार्कोनी को व्यापक रूप से आधुनिक वायरलेस संचार के जनक के रूप में मान्यता प्राप्त है। उन्होंने रेडियो तरंगों पर व्यापक प्रयोग और शोध किए हैं और बेतार के तार की एक प्रायोगिक प्रणाली विकसित की जिसने संचार में क्रांति ला दी थी। यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हैं हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन में था कि हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। तो यह एक जर्मनी भौतिक विज्ञानी थे। उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की खोज की जिसने वायरलेस संचार के विकास की नींव रखी। तो ये भी आप याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। और यहाँ पे आप याद रखिए हर्ट्ज जो है वो इकाई होता है साउंड का। तो ये भी आप याद रखिएगा, इन्हीं के नाम से जो है वो साउंड का इकाई का नाम रखा गया है। सो नेक्स्ट ऑप्शन और एक तो था कि जॉन मिशेल। तो जॉन मिशेल एक अंग्रेजी भौतिक वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक थे। उन्होंने खगोल विज्ञान और गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और एक यहाँ पे ऑप्शन था रॉन्टजन का, विल्हेम रॉन्टजन। तो एक जर्मन भौतिक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक्सरे की खोज की। आप याद रखिएगा, ये भी बहुत बार क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि एक्सरे की खोज किसने की थी? तो रॉन्टजन ने की थी, जिसने चिकित्सा निदान में क्रांति ला दी थी। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, पंडित शिव कुमार शर्मा को बजाने में उनकी महारत के लिए याद किया जाता है। तो ये जो है दोस्तों यहाँ पे पंडित शिव कुमार शर्मा के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये जो है वो किस क्या बजाने के लिए ये प्रसिद्ध थे? तो यहाँ जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संतूर। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो बैंकिंग एजेंट के रूप में नियुक्त महिला एसएचजी, जिसको हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, के सदस्य को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो बैंक सखी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, बैंक सखी एक शब्द है जिसका उपयोग महिला स्वयं सहायता समूह, मतलब वही आपको हम जो बताएं सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों के लिए किया जाता है, जिन्हें बैंकिंग एजेंट के रूप में नियुक्त किया जाता है। ये महिलाएं बैंक और ग्रामीण जनसंख्या, खासकर महिलाओं के बीच एक सेतु का काम करती है जो बैंकिंग प्रक्रियाओं में परिचित नहीं होती हैं। ये आप याद रखिएगा। ये जिस समुदाय की सेवा करती हैं उन्हें खाता खोलना, जमा करना, निकासी और अन्य वित्तीय सेवाओं जैसी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, किण्वन प्रक्रिया के दौरान एल्कोहल निर्माण के उपोत्पाद के रूप में कौन सा पोटेशियम अम्ल लवण प्राप्त होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे पोटेशियम बाइटाइट्रेट। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे देख सकते हैं पोटेशियम सिट्रेट एक लवण है। पोटेशियम सिट्रेट जो है वो एक लवण है जिसका उपयोग आमतौर पर खाद्य योज्य रूप में वृक्क की पथरी की रोकथाम के लिए चिकित्सा उपचार में किया जाता है। ये आप याद रखिएगा। यदि आप दीर्घकालीन वृक्क विफलता से पीड़ित हैं तो आपको पोटेशियम सिट्रेट के उपयोग से आप यहाँ पे बच सकते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट के बारे में देखते हैं तो जिसे साल्ट पीटर के नाम से भी जाना जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट को एक रासायनिक यौगिक है जिसका उपयोग उर्वरक, आतिशबाजी और खाद्य परीक्षक के रूप में किया जाता है। ये आप याद रखिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन भी जो है वो बहुत बार रिपीटेड हुआ है कि पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग जो है वो उर्वरक, आतिशबाजी और खाद्य परीक्षक के रूप में किया जाता है। यह प्रकृति में खनिज नाइटर के रूप में उपस्थित है। यह नाइट्रोजन का स्रोत है जिससे इसका नाम नाइटर पड़ा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं पोटेशियम हाइड्रोजन एडिपेट। तो यह जो है वो एक लवण है जिसका उपयोग संश्लेषित तंतु और प्लास्टिक के निर्माण में किया जाता है। यह एक रासायनिक पदार्थ है जो विभिन्न प्रकार के चूर्ण में पाया जाता है। इसका उपयोग फलों के स्वाद वाली या जेली जैसी मिठाइयों और पेय ड्रिंक्स में बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है मुंडारी नृत्य किस भारतीय राज्य के समुदाय से आदिवासी संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा मुंडारी जो है वो झारखंड से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है 2014 में सूक्ष्म ऋणदाता बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज जिसका मुख्यालय है को आरबीआई द्वारा एक यूनिवर्सल बैंक शुरू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे कोलकाता। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 कोलकाता जो है वो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। किसका? तो यहाँ पे देख सकते हैं बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज। चलिए यहाँ पे देखते हैं इसके बारे में कुछ। तो बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज का मुख्यालय कोलकाता में है। बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज को आरबीआई द्वारा 2014 में सार्वभौमिक बैंक शुरू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी। ये भी पॉइंट आप जो है वो याद रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जिसका अर्थ है कि उन्हें आरबीआई द्वारा निर्धारित कुछ शर्तों को पूरा करने के अधीन एक नया बैंक स्थापित करने की अनुमति दी गई थी। बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा शुरू किया गया एक सार्वभौमिक बैंक बंधन बैंक ने अगस्त 2015 में परिचालन शुरू किया। तब से यह भारत के सबसे बड़े बैंकों में से एक बन गया है। यह भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखें तो बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज की स्थापना 2001 में चंद्रशेखर घोष द्वारा की गई थी जो बीआरएसी बांग्लादेश स्थित माइक्रो फाइनेंस सूक्ष्म वित्त संगठन के पूर्व फील्ड अधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है लॉन टेनिस में जोड़ी में खेले जाने वाले मुकाबलों के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 36 फीट होता है, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे देख सकते हैं मानक टेनिस कोर्ट आयाम अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF द्वारा परिभाषित किए गए हैं। युगल मैचों के लिए पूरी कोर्ट की चौड़ाई का उपयोग किया जाता है जो बाहरी युगल साइड लाइन तक फैली हुई है। यह चौड़ाई 36 फीट या 10.97 मीटर होता है। तो आप इसको मीटर में भी याद रखिएगा। फीट में तो आपका देख लीजिए यहाँ पे 36 फीट होता है और मीटर में कितना होता है तो 10.97 मीटर होता है। तो ये भी आप जो है वो याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं हम तो बैडमिंटन। जी हाँ, एक बैडमिंटन मैच के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है तो 38 फीट होती है। ये भी आप याद रखिएगा। और टेनिस एक रैकेट से खेला जाता है। ये बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि टेनिस जो है वो किससे खेला जाता है। तो टेनिस खेलने के लिए हम लोग रैकेट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है उत्तर और मध्य अक्षांश रेगिस्तान 35 डिग्री और दक्षिण के बीच पाए जाते हैं जो उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्र के ध्रुव की ओर हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ पे देख सकते हैं दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में मोजावे रेगिस्तान एक रेगिस्तान है जो ट्रांसवर्स रेंज और दक्षिणी सिएरा नेवादा पहाड़ों से वर्षा छाया प्राप्त करता है। तो ये आप याद रखिएगा कि मोजावे रेगिस्तान कहाँ है तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब अमेरिका में है। विश्व का छठा सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी रेगिस्तान है। ये आप याद रखिएगा पॉइंट कि छठा रेगिस्तान कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा तो गोबी रेगिस्तान है जो दक्षिणी मंगोलिया और उत्तरी चीन में स्थित घास के मैदान और रेगिस्तान का एक विशाल बर्फीला क्षेत्र है। तो गोबी रेगिस्तान के बारे में भी बहुत बार पूछा जाता है। तो आप इसका लोकेशन और ये कितना बड़ा है तो इसको आप याद रखिएगा। ये आपका दक्षिण मंगोलिया और उत्तरी चीन में स्थित है और ये विश्व का छठा सबसे बड़ा रेगिस्तान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कोरापुट जिले में पंचपटमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज का भंडार है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बॉक्साइट का, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का बंबई प्रेसिडेंसी में विलय हो गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीसरा, जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसके परिणाम में ये हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था वो 1775 और 1782 के बीच में हुआ था, और यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच हुआ था। अंग्रेज मराठों को हराने में असमर्थ रहे और सालाबाई की संधि, ये आप याद रखिएगा, के साथ युद्ध जो है वो समाप्त हुआ था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1775 से 1782 के बीच में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच में हुआ था। और किस संधि के साथ यह समाप्त हुआ था? तो यह सालाबाई की संधि के साथ जो है वो समाप्त हुआ था। दूसरा यहाँ पे देखते हैं कि दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1803 से 1805 के बीच में, और यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया, जिसमें अंग्रेजों ने युद्ध जीत लिया और परिणाम स्वरूप मराठों को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र खोना पड़ा। तीसरा यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। तो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 के बीच में हुआ। यह भी जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया था, और अंग्रेज मराठों को हराने में सफल रहे और युद्ध के अंत मंदसौर का संधि के साथ समाप्त हुआ। तो ये आप याद रखिएगा, ये किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध तो मंदसौर की संधि के साथ समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो किसी वस्तु को अंतिम वस्तु के रूप में पहचाने जाने के लिए इनमें से कौन सा सही कारण है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा, इसे किसी निर्माता द्वारा आगे संसाधित नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बनाए गए ऊंचे द्वारों को कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोपुरम। दक्षिण भारत में मंदिरों के निर्माण में बनाए गए ऊंचे दीवारों को गोपुरम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र अनुवांशिकत रूपांतरित फसल है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा बीटी कपास, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप जीता था? तो ऑरेंज कैप किसने जीता था आईपीएल 2023 में? तो शुभमन गिल, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 ने उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी है। तो कौन सी जनजाति है ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोंड, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे देख सकते हैं एरुकला जो है वो यह आंध्र प्रदेश का एक समुदाय है, ये भी आप याद रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट जो है वो जनजाति हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, जब सामान्य ब्याज दर बहुत निचले स्तर पर पहुंच जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अधिकांश लोग बांड रखना पसंद करेंगे, यह जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना भारत में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो इसके बारे में चलिए हम लोग देखते हैं। तो यह एक वित्तीय समावेशन योजना है जिसका उद्देश्य देश की बैंक रहित आबादी को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्तीय समावेशन के लिए इस अभियान की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की थी। तो किसका? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना। नेक्स्ट है यहाँ पे दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो यह एक गरीबी उन्मूलन योजना है जिसका उद्देश्य समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को उत्थान करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो इसका जो है वो 1999 में इसकी शुरू की गई मूल योजना थी और 2011 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। वे अंततः मिलकर DDU और AY बने, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना।
तो यह एक खाद्य सुरक्षा योजना है जिसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान गरीबों और ज़रूरतमंदों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना था। भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान 26 मार्च 2020 को भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, महादेव गोविंद रनाडे। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं सभी ऑप्शनों को। तो सबसे पहले है डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। तो इनके बारे में देखते हैं। तो यह एक समाज सुधारक और प्रार्थना समाज के सदस्य थे जिसकी स्थापना 1867 में बॉम्बे में हुई थी। इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया था और लड़कियों की शिक्षा का समर्थन किया था। नेक्स्ट है R.G. भंडारकर। तो यह एक इतिहासकार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। इन्होंने भारत में सामाजिक और राजनीतिक सुधारों का समर्थन किया था। नेक्स्ट है यहाँ पे द्वारकानाथ टैगोर। तो इनके बारे में चलिए हम लोग देखते हैं। तो यह एक प्रमुख व्यवसायी और ब्रह्म समाज के सदस्य थे जिसकी स्थापना 1828 में कलकत्ता में हुई थी। इन्होंने सामाजिक और धार्मिक सुधारों का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है भारत के किस राज्य में एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पे तमिलनाडु को देखते हैं जो उड़ीसा के बाद भारत में एल्यूमिनियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। इसमें कुछ एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्र भी हैं जिनमें मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड भी शामिल है जो वेदांता लिमिटेड की सहायक कंपनी है। और नेक्स्ट स्टेट है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जो भारत में एल्यूमिनियम का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके पास कुछ एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्र हैं जिसमें बेलगाम कर्नाटक में हिंडाल्को और इंडस्ट्रीज लिमिटेड संयंत्र भी शामिल है। और नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में कुछ डाउन स्ट्रीम एल्यूमिनियम इकाइयां हैं जिनमें वाराणसी में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल संयंत्र भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो फरवरी 2023 तक आदिति अशोक ने कुल मिलाकर कितनी बार LET लेडीज यूरोपियन टूर का खिताब जीता? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 4 बार जो है वो यहाँ पे जीता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23। हम लोग एक एक अनुच्छेद को यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 20 के बारे में देखते हैं। तो यह दोहरे खतरे और आत्म अपराध से सुरक्षा से संबंधित है। किसी को भी एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार आरोप या सजा का सामना नहीं करना पड़ सकता है। मतलब अगर आप कोई एक जो है वो अपराध किए हैं तो उसके लिए आपको एक ही सजा मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप एक अपराध किए हैं और आपको 2 बार सजा यहाँ पे दिया जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 19 है यह भाषण और अभिव्यक्ति सभा संघ आंदोलन और निवास की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। सहकारी समितियां संघों या संगठनों में संगठित होने की क्षमता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अनुच्छेद 25। तो यह क्या बताता है? तो यह धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। यह मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी आधार पर भेदभाव किए बिना अपनी पसंद के किसी भी धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। दोस्तों जो अनुच्छेद 25 बताता है वो ये बताता है कि आप कोई भी धर्म को अगर आप अपनाना चाहते हैं तो वो अपना सकते हैं। किसी भी धर्म के लिए धर्म का आप पूजा ये कर सकते हैं और आप जो है किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ पे कर सकते हैं। आपके लिए कोई रोकने का यहाँ पे ये नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। तो 1956 में प्रख्यात भरतनाट्यम नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुणले को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पद्म भूषण, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में देखते हैं। यह साहित्य में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार हर साल दिया जाता है। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान। तो सरस्वती सम्मान यहाँ देख सकते हैं यह उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है। यह भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में शामिल 22 भारतीय भाषाओं में से किसी में असाधारण गद्य या कविता के लिए दिया जाने वाला एक वार्षिक साहित्यिक पुरस्कार है। तो ये आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट है कबीर पुरस्कार। तो यह पुरस्कार सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। 1990 में भारत सरकार ने कबीर पुरस्कार योजना शुरू की। तो ये भी आप यहाँ पे याद रखिएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, तो किस वर्ष जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित रासायनिक तत्वों की आवर्तीता का प्रस्ताव देते हुए अष्टक के नियम की एक नई अवधारणा प्रतिपादित किया? तो सबसे पहली बात तो कि अष्टक का नियम किसने दिया था? तो अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने दिया था। और ये कब दिया था इन्होंने? तो यही आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। तो 1865 में इन्होंने जो है वो अष्टक का नियम यहाँ पे दिया था। यहाँ पे देख सकते हैं जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने 1865 में अष्टक का नियम की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले तो अष्टक के नियम ने प्रस्तावित किया कि बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित होने पर रासायनिक तत्व हर 8वें तत्व के बाद समान गुण प्रदर्शित करता है। तो ये आप याद रखिएगा कि कितने तत्वों के बाद जो है वो समान गुण प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पे 8वें तत्व के बाद ये करता है। इस अवधारणा को बाद में दिमित्री मेंडलीव द्वारा परिष्कृत किया गया। उन्होंने तत्वों की आधुनिक आवर्त सारणी विकसित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उनमें गांधीवादी सिद्धांत किनको बोला जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्राम पंचायत का आयोजन करना, ऑप्शन नंबर 2, जो कि आर्टिकल नंबर 40 अनुच्छेद 40 में यहाँ पे दिया गया है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को गांधीवादी सिद्धांत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को संदर्भित करता है, जिन्हें सरकार के लिए एक मार्गदर्शक ढांचे के रूप में भारत के संविधान में शामिल किया गया था। प्रमुख गांधीवादी सिद्धांतों में से एक ग्राम पंचायतों को संगठित करना है, जो स्थानीय स्वशासन संस्थाएं हैं जो जमीनी स्तर पर सामुदायिक भागीदारी और निर्णय लेने को बढ़ावा देती हैं। भारतीय संविधान में कई अनुच्छेद शामिल हैं, जैसे अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, 46 और 47 और 48। ये सभी जो है वो गांधीवादी माने जाते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। हम लोग यहाँ पे आज जो है वो 24 क्वेश्चन किए हैं और ये हमारा टोटल PYQ सेम टू सेम क्वेश्चन था दोस्तों। यहाँ पे जो भी सेम क्वेश्चन पूछे गए थे वो PYQ था हमारा CHSL का, जो GK GS का था। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ज़रूर बताइएगा, आप कमेंट करें और अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही हम लोग सभी शिफ्टों को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि PYQ जो होता है दोस्तों, अगर आप प्रीवियस ईयर करके जाते हैं तो आपको बहुत आइडिया लगेगा, और आप प्रीवियस ईयर करके ही जाएं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं। तो आप CHSL की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो चाहे वो CGL के कर रहे हैं, किन्हीं का भी कर रहे हैं और SSC का, तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर देखें, क्योंकि TCS का क्वेश्चन है तो सब में रिपीटेड होता है। तो आप इनको जरूर बताएं और कैसा लग रहा है वीडियो और सॉल्यूशन दोस्तों हम लोग जिस तरह से कर रहे हैं कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।